नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार का मामला, दिल्ली की अदालत ने जया जेटली को 4 साल कैद की सजा सुनाई। सुशांत सिंह मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर सुनवाई से एससी ने किया मना। कहा, अगर कोई ठोस दलील है तो उसे हाईकोर्ट में रखिए। हिसार में दर्जनों कार्यक्रमों में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़। कार्यकर्ताओं ने किया ढोल नगाड़ों के साथ ओपी धनखड़ का स्वागत। और देश में कोरोना के 6 महीने हुए पूरे, बढ़ता जा रहा है कोरोना का दर। 24 घंटे में 52,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। अब खबरें विस्तार से। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को मौत बांटने का शौक सा बन चुका था। वो करीब करीब हर 10 दिन में एक टैक्सी चालक की हत्या करता था। वो टैक्सी चालक की तड़पा तड़पा कर हत्या करता था। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा पर 100 से ज्यादा टैक्सी चालकों की हत्या का आरोप है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस के रिकॉर्ड में सिर्फ 20 हत्या का जिक्र है। कोर्ट ने उसे करीब 80 हत्याओं में बरी कर दिया था। पुलिस के पास इन हत्याओं का कोई सबूत नहीं था। आरोपी इतना चालाक था कि वो किसी भी हत्या में कोई सबूत नहीं छोड़ता था। परिस्थितिजनक सबूतों के आधार पर उसे एक ही हत्या के उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा के अधिकारियों के अनुसार आरोपी गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, अलवर, जयपुर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद के टैक्सी चालकों को ही अपना शिकार बनाता था। ये अलीगढ़ के लिए टैक्सी बुक करता था और इमरजेंसी होने की बात कहकर टैक्सी चालक को ज्यादा पैसे देने की बात कहता था। रास्ते में यह टैक्सी चालक से दोस्ती गांठ लेता था। अलीगढ़ से पहले यह टैक्सी को रुकवाता और पीछे से रस्सी से चालक का गला दबाकर हत्या कर देता था। इसके बाद यह चालक के शव को हजारा नहर में फेंक देता था। आरोपी ने पुलिसकर्मियों को यह बताया कि उसने 100 से ज्यादा हत्या की हैं, तो पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए थे। पुलिस कुछ ही हत्याओं होने की बात मानकर चल रही थी, लेकिन जब परिस्थितिजनक सबूत के आधार पर उसे टैक्सी चालक को नरेश वर्मा की हत्या के केस में 14 मई 2008 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। यह हत्या इसने सोहना गुरुग्राम रोड पर की थी। दिल्ली की एक अदालत ने समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली को कथित रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार के मामले में 4 साल की कैद की सजा सुनाई है। दोषियों के वकील ने यह जानकारी दी है। जया जेटली ने पूर्व पार्टी सहयोगी गोपाल पचरेवाल, मेजर जनरल एसपी मुरगई को भी 4 साल की सजा सुनाई गई है। सीबीआई ने लगभग 20 साल पुराने रक्षा सौदे में कथित भ्रष्टाचार के मामले में समता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जया जेटली और 2 अन्य दोषियों को अधिकतम 7 साल की जेल की सजा देने की मांग की थी। ये मामला जनवरी 2001 में न्यूज पोर्टल तहलका पर प्रसारित ऑपरेशन वेस्टर्न एंड से सामने आया था। ये एक स्टिंग ऑपरेशन था। आरोप था कि सेना के थर्मल मेजर के आपूर्ति करने के लिए संदिग्ध कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में आए एक पत्रकार से अभियुक्त ने रिश्वत स्वीकार की थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि जेटली ने संदिग्ध कंपनी वेस्टेंड इंटरनेशनल के प्रतिनिधि मैथ्यू सैमुअल से 2 लाख रुपए गैरकानूनी तरीके से लिए थे, जबकि मुरगई को 20,000 रुपए मिले। तीनों आरोपियों के साथ सुरेंद्र कुमार सुरेखा आपराधिक साजिश के मामले में पक्षकार थे, लेकिन सुरेखा बाद में सरकारी गवाह बन गए। सुशांत सिंह की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग कर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। जनहित याचिका दाखिल करने वाली याचिकाकर्ता से कोर्ट ने कहा कि मामले से आपका कोई संबंध नहीं है, फिर भी अगर आपके पास कहने के लिए कोई ठोस बात है तो उसे मुंबई हाई कोर्ट में रखिए। बिहार की रहने वाली अलका प्रिया नाम की सामाजिक कार्यकर्ता ने सुशांत की मौत से जुड़ी परिस्थितियों को संदिग्ध बताया था। उनकी याचिका में मुंबई पुलिस की तरफ से की जा रही जांच को नाकाफी बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की गई थी। याचिका सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अगुवाई वाली बेंच में लगी है। बेंच ने अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई इस याचिका को सुनने से मना कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि पुलिस को अपना काम करने दीजिए, आपका इस मामले में कोई सीधा संबंध नहीं है।
कोरोना वायरस के भारत में दस्तक दिए 6 महीने पूरे हो चुके हैं। 6 महीने के बाद भी देश में कोरोना के मामले में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 52,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले सबसे ज्यादा 49,931 मामले 27 जुलाई को दर्ज किए गए थे। वहीं 24 घंटे में 775 मौतें हुई हैं। ये मौत की संख्या ब्राजील, अमेरिका, मैक्सिको के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल संक्रमितों की संख्या 16 लाख के करीब हो चुकी है। वहीं करीब 35,000 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं हरियाणा में 755 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं और इसी के साथ हरियाणा में संक्रमितों की संख्या 33,631 हो चुकी है। वहीं इनमें अब तक 413 लोगों की मौत हो चुकी है और 26,420 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। अब हरियाणा में 6,798 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। कोरोना काल में भी जहां एक तरफ लोगों में महामारी को लेकर डर भी बना हुआ है, वहीं इस बीच हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का हिसार जिले में विभिन्न कार्यकर्ताओं के घर और प्रतिष्ठान पर समर्थकों ने पहुंचकर भव्य स्वागत किया। इस बीच मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान दिया गया। इसके साथ ही कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर पहुंचे सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस अभिनंदन कार्यक्रम में जिला के विभिन्न गांवों से विशेष तौर पर उन्हें बधाई देने के लिए आए। अपने स्वागत से अभिभूत दिखे धनखड़ ने भी संबोधन के दौरान कार्यकर्ताओं का खूब मान बढ़ाया। कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ही दायित्व का बढ़िया ढंग से निर्वहन हो पाएगा। समर्थकों के बीच पहुंचे धनखड़ की जब बात रखनी शुरू की तो वो काफी भावुक भी दिखे। धनखड़ के पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते हुए उनका खूब स्वागत किया। फूल माला और बुके प्रदान करते हुए उन्हें शुभकामनाएं व्यक्त की। अभिनंदन समारोह के दौरान पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता, डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा, जिलाध्यक्ष सुरेंद्र पुनिया, जिला महामंत्री सुजीत कुमार, आशा रानी, रवि सैनी, मनदीप मलिक, सुदेश चौधरी, विधायक विनोद भयाना को फोन करके बधाई दी गई। भारत माता की बीजेपी हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों के अध्यक्षों की बैठक रोहतक के सर्किट हाउस में हुई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़, प्रदेश संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट, प्रदेश के तीनों महामंत्री, सांसद संजय भाटिया, एडवोकेट वेदपाल, संदीप जोशी मीटिंग में मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने मौजूद स्थिति पर जिलों के अध्यक्षों के साथ बातचीत की। वहीं आगे किस तरीके से पार्टी के लिए काम करना है, इस बात पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में जिस तरीके के माहौल है कोरोना वायरस को लेकर, उन तमाम परिस्थितियों को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। साथ में बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भी इस दौरान चर्चा की गई। आपको बता दें कि चर्चा के दौरान कई बड़े नेता मौजूद रहे। साथ में आज के कोरोना काल को लेकर सरकार के द्वारा उठाए गए तमाम कदमों को जनता तक पहुंचाने के लेकर भी बातचीत की गई। हरियाणा के रोहतक में उपायुक्त आर.एस. वर्मा के आदेश के बाद अब नगर निगम ने अवैध कॉलोनियों पर पीला पंजा चलाना तेज कर दिया है। इसी के तहत आज रोहतक के हिसार रोड पर बांगड़ सिनेमा हॉल के पास और फ्लाईओवर के पास अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई। नगर निगम कमिश्नर प्रदीप गोदारा की अगुवाई में हुई इस कार्रवाई के दौरान तहसीलदार राजेश सैनी और निगम अफसर तिलक राज भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदीप गोदारा ने कहा कि रोहतक में बढ़ती अवैध कॉलोनियों पर निगम का पंजा ऐसे ही चलता रहेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा कि अवैध कॉलोनी बनाने वालों को सरकार से तमाम नियम के अनुरूप कॉलोनी बनाने की इजाजत लेनी होगी, नहीं तो नगर निगम इसी तरीके से तमाम अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करता हुआ डहाता रहेगा। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने लोगों के पितृ स्थान पर ही पीला पंजा चला दिया। इससे लोगों में भारी रोष है, क्योंकि दिन त्योहार पर जाकर वो लोग इस स्थान पर अपने पितरों को याद करते थे और पूजा पाठ करते थे, जिस पर पीड़ित लोगों ने केडीबी कार्यालय का घेराव करके अपना रोष व्यक्त किया है। पीड़ित मनोज कुमार ने कहा कि हिंदुओं की आस्था का प्रतीक राम मंदिर बन रहा है, लेकिन कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड को शायद हम हिंदुओं की आस्था से कोई सरोकार नहीं है और यही कारण है कि हमारा पितृ स्थान उजाड़ दिया गया है और उसे तहस नहस कर दिया है। वहीं करमजीत ने कहा कि दिन त्योहार पर वो यहां पर आकर पितरों का पूजा पाठ करती हैं, लेकिन धार्मिक स्थान को आज तहस नहस कर दिया गया। वहीं संजीव कुमार ने यह भी कहा कि बिना नोटिस दिए ऐसा करना सरासर गलत है। तो भव्य मंदिर बनने जा रहा है राम जी का, और ये हमारे यहाँ सैकड़ों आस्था के बड़े मंदिर है छोटे छोटे, इनको तोड़ के उसका निर्माण करेंगे। आप कैसी सरकार है ये?
केडीपी ऑफिस से क्या आश्वासन मिला आपको? चाहते हैं कि भी हमें कहीं ना कहीं जगह दी जाए। केडीपी ऑफिस ने हमें कहा है कि आप एक लेटर लिख दो, हम उसी गवर्नमेंट में डालेंगे और वहाँ से अप्रूवल आ जाएगी। साइन तो हमें एक नोटिस दे रहे हैं। बवानीखेड़ा में हुई बारिश से गर्मी से एक और बार राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों में अब फसलों में नुकसान को लेकर चिंताएं भी बनी हुई हैं। सुबह से हुई मौसम में अचानक बदलाव से बवानीखेड़ा क्षेत्र में लगभग 15 mm तक बारिश हुई। इससे कई जगहों पर पानी भर गया। वहीं बारिश को लेकर किसानों ने बताया कि इससे कपास, बाजरे की फसलों में अब तक तो फायदा है, लेकिन अगर धान की फसलों में पानी का ज्यादा गहराव हुआ तो धान की फसलों में इससे नुकसान हो सकता है। सुबह से बारिश हो रही है सर। पिछले 2-3 दिन से भयंकर गर्मी पड़ रही थी और सामान्य जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त था। पसीना इतना छूट रहा था बहुत ज़्यादा। अभी सुबह से 25-30 आंगल बारिश हो चुकी है और धान, कपास, बाजरा, अभी तक तो इन फसलों में फ़ायदा है बारिश से। और जो जहाँ पे धान लगाए हुए हैं वहाँ अगर ज़्यादा गहराव है तो पानी की वजह से वो धान की फसल तो नष्ट हो जाएगी। घरौंडा में तेज बरसात से किरवाली गांव में कड़ियों से मकान की छत और दीवार ढह गई। हादसे के वक्त मकान के अंदर परिवार के 5 लोग मौजूद थे। छत और दीवार के मलबे में पति पत्नी सहित उनके 3 बच्चे दब गए। छत गिरने से हुई धमाके की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मदद के लिए मौके पर पहुंचे और मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। मकान गिरने की वजह से 5 बच्ची आंसू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मकान मालिक ओमपाल, उसकी पत्नी प्रियंका और 11 वर्षीय बेटा सूरज और 8 वर्षीय पुत्री मोनिता घायल हो गई। मकान ढहने से घर में रखा जरूरत का सामान, खाद्य सामग्री भी मलबे में दबने से खराब हो गई। ग्राम सरपंच ने घटना की सूचना पुलिस प्रशासन को दी, जिसके बाद इलाका पटवारी ने मौके का निरीक्षण किया। घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल लेकर गए और वहां पर उनका इलाज करवाया गया। मैं तो पानी भी था, पानी का डल रहता एकदम। छत बैठ गई सारी। मैं पन्नी पाड़ी, मैं बेच हुई गया वहाँ। छोरी भी मर गई। तो कौन सो रहा था अंदर कमरे में? छोरा था। अच्छा। हाँ, और छोरी सारे तुम तो जी। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।